हेलो डिवाइन सोल्स। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो कल हमने मेडिटेशन का फर्स्ट पार्ट किया था। जैसा कि मैंने एक्चुअली इसको मेंटेन करने के लिए शुरू किया है, ताकि थोड़ा मैं भी मेंटेन रहूं, डिसिप्लिन रहूं, और इसीलिए मैंने शेयर करना शुरू किया है। तो इससे मैं खुद को भी ट्रैक कर सकूंगा। अगर आप लोगों को इस मेडिटेशन में करके फायदा होता है या थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट दिखता है तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। वही टेक्निक रहेगा अपना। और इस टेक्निक से हमें फायदा ये होता है ना कि हमारी सांसें जो हैं नाम जप से कनेक्टेड हैं। तो जैसे जैसे हम सांस अंदर लेते हैं वैसे वैसे हम नाम जप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब इतने में हमने कम से कम 7 से 8 नाम मन में ले लेना है। जो भी हम नाम जप करते हैं इसको मन में दोहरा लेना है, मन में लेते रहना है। फिर फिर सांस छोड़ते समय भी 7 से 8 नाम ले लोगे। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि इनहेल करते वक्त आपने अगर 7 नाम किया और एक्सहेल में 7 नाम, तो 14। एक बार सांस लेने में और छोड़ने में 14 नाम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी सांसें और हमारी चेतना, हमारा मन दोनों एक प्रेजेंट मोमेंट में, एक पैटर्न में बंधा होगा। मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में शिफ्ट होगा। तो ये मुझे तो काफी इफेक्टिव लगता है जब मैं ट्राई करता हूँ। अभी बीच बीच में मैं कभी कभार करता था, और अब मैंने थोड़ा रेगुलरिटी शुरू किया। थोड़ा ठंड में ऐसा होता है कि थोड़ा सा कम मन करता है सुबह ऐसा, लेकिन अब मैं वही अपने रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ। तो वो चीज मैं डालना शुरू कर रहा हूँ ताकि मेरी भी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पहले तो जो बैठने का पोजीशन है वो बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। मीन्स क्रॉस लेग्ड होना चाहिए और स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और थोड़ा सा ये हल्का सा ऊपर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप फोकस कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वही सेम टेक्निक, 5 सांस इनहेल एक्सहेल करना है, मिनिमम 5 बार। जितना लंग्स में भर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने सांस लिया, जैसे ही आप एक सांस लेते हो ना और आप नाम जप करना शुरू करते हो ना मन में, वैसे ही आपका जो मोमेंट होता है तुरंत शिफ्ट हो जाता है। अब इसका फल क्या मिलता है, कितना मिलता है, इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये है बहुत इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है ये। आप एक हफ्ते ही करके देखो, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। बहुत ज्यादा आपको इस चीज का बेनिफिट दिखना शुरू होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने अपने सांसों को थोड़ा सा होल्ड करके रखना है। जैसे हमने इनहेल किया तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए उसको होल्ड करके रखें, और फिर हम एक्सहेल करें, छोड़ें, फिर सांसों को छोड़ें, फिर थोड़ा सा होल्ड करें, फिर ऐसे करें। तो इससे जो हमारी प्रेजेंट, मतलब बेसिकली क्या है मेडिटेशन का मतलब क्या है, थॉटलेस नहीं हो जाता है। मेडिटेशन का मतलब है कि थॉट्स आते हैं, बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लाके शिफ्ट करना है।
इंस्टेंट जो हमारा माइंड है वो तुरंत थॉट सोचने लगता है, थॉट क्रिएट करना शुरू कर देता है। जब हम देखिए, थॉट आने से नहीं रोक सकते हैं, थॉट आना और थॉट का दिमाग में आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसको शिफ्ट करना हमारे हाथ में है। मीन्स जैसे ही हम पकड़ें, तुरंत सांसों पे ध्यान ध्यान ला लें, तुरंत नाम जप पे ध्यान लगाना शुरू कर दें। बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव। आप कोशिश करते रहो, एक हफ्ता बैठने की ट्राई करो, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। याद रहे कि अपने गुरु का, अपने इष्ट का, अपने भगवान का, जो भी है उनका नाम मन में, उनका नाम मन में चलते रहना चाहिए लगातार। 10 मिनट के लिए लगातार मन में नाम चलना चाहिए, बिना जीभ हिलाए, बिना मुंह खोले, सांसों पे ध्यान केंद्रित और नाम जप मन में। वैसे तो कई तरीके से भी मैंने कई सारे तरीके ट्राई किए हैं मेडिटेशन के। पहले मैं सिर्फ सांसों पे ध्यान देता था, लेकिन जब से मुझे ये वाली चीज पता लगी, तब से मैंने इस चीज को करना शुरू किया कि सांसों के साथ नाम जप को भी ऐड कर दिया। इससे मेरे लिए आसान हो गया, मेरे थॉट्स बहुत ज्यादा भागते नहीं हैं। जैसे अगर हम अपने गुरुदेव का, अपने प्रभु का नाम लेते रहते हैं ना, तो वो एक हमें हाई वाइब्रेशन में ले जाती है। मतलब कहीं ना कहीं हमें वो एनर्जी फील होती है, अंदर से वो वाइब्रेशन फील होने लगती है। तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगा। वैसे आप कमेंट करना, आप बताना कि अगर और कोई तरीके ट्राई कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप फिलहाल एक ही चीज पे स्टिक रहो। एटलीस्ट 10 दिन 15 दिन एक ही चीज को करो, एक को ट्राई करो, थोड़ा सा बैठो। तब तक बैठो, तब तक बैठे रहो जब तक आपको इस चीज को करने में मजा ना आने लगे। मतलब क्या है ना कि एक समय के बाद आप इसको एफर्टलेसली करते हो, बस बैठते हो और ध्यान में आ जाते हो। फिर आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, बस सांसों पे आए, नाम जब शुरू किया, बस वो वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाती है। तो
तो क्या होता है, फिर हम जबरदस्ती नहीं बैठाते हैं, फिर हमारा मन खुद इस चीज को एंजॉय करने लगता है। तो वो एंजॉयमेंट तक वेट करो, उस ध्यान में गहराई में उतरने के लिए थोड़ा सा वेट करो, होगा। जो लोग कहते हैं कि भैया नहीं बैठ पा रहे हैं, बैठ लोगे, हो जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करना शुरू करो। बहुत लोग नए होंगे तो नए में थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप साथ साथ में बैठ के कर रहे हो, थोड़ा सा बातों पे ध्यान दे रहे हो, तो क्या होगा कि इनिशियली थोड़ा सा बातें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, हो सकता है, लेकिन एक समय के बाद आपको ये एज अ गाइडेंस काम करने लगेगा। मीन्स फिर आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, फिर 10 मिनट प्रॉपर ध्यान में बैठना है। हम तरह तरह की चीजों को ट्राई करते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन को चैनल को सर्च करते हैं, और एक दिन कभी एक ट्राई करते हैं, एक फॉलो करते हैं, फिर दूसरा दिन दूसरा, मतलब एक पे हम स्टिक नहीं रह पाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी मेडिटेशन खरा अच्छी है या बुरी है, मैं ये कहता हूँ कि आप एक पे टिक जाओ, एक की वाइब्रेशन से मैच कर लो, एक को आदत बना लो। 10 मिनट, 5 मिनट, मॉर्निंग में या नाइट में, किसी भी एक टाइम शुरू कर दो। बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरी वीडियोस के अलावा बहुत सारे, जो आपको आसान लगे। मैं कहता हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ना अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाना है, ना अपने शेड्यूल को। जो सबसे इजी मेथड हो करने का, जिसमें कंफर्टेबली बैठ पाओ, वो चीज करना ट्राई करो। लेकिन सही टाइमिंग होना चाहिए, उस समय पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, और पूरा फोकस होना चाहिए। मैं मेडिटेशन की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जिसको भी चाहिए होगा वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेगा। अगर बैकग्राउंड में आपको लगता है कि मुझे कोई साउंड लगाना चाहिए, कोई टोन, कोई भी वॉइस लगानी चाहिए, तो प्लीज कमेंट में बताना आप लोग, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर वीडियो सुनते हो तो आप लोगों को किस तरह का साउंड चाहिए रहता है, किस तरह का कंफर्टेबल रहता है, तो आप एक बार कमेंट में करके जरूर बता देना। ओके गाइस, तो आप लोग जितने समय तक, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी कर सकते हो आप करा करो। और जब भी करो तो आप ये उंगलियों को ऐसे आंखों पे रख के, और ये इंडेक्स फिंगर है, इसको थर्ड आई पे रखो, आज्ञा चक्र पे, थोड़ा सा इस पे फोकस करो। शुरुआत में टिंगलिंग होगी, लेकिन धीरे धीरे आप इस चीज को करने लगो। इससे क्या होगा कि आपका जो आज्ञा चक्र है उस पे वो अवेकन होगा, उस पे एनर्जी जो है, सारी चीजें अनब्लॉक होती हैं। थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, लेकिन ज़्यादा जोर नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा करके। और जैसे जिनको आदत नहीं है वो लोग इस चीज़ को थोड़ा कम फोर्स करें। मुझे थोड़ी आदत है इसकी, तो मैं कर पाता हूँ, तो धीरे धीरे इसकी आदत पड़ती है तो ये चीज़ होती है। एक रोशनी सी दिखती है, और मुझे रोशनी दिखती है, मतलब मैंने इस चीज़ को करा है, करता हूँ, थोड़ा अच्छा सा लगता है इस चीज़ को करने पे। जो स्टडी करने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इफेक्टिव होगा, फोकस में मदद करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करेगा, उनके लिए टेक्निक बहुत अच्छी है। अब हम लोग ग्रेटिट्यूड करेंगे, हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, अगर सुबह हम लोग उठ रहे हैं तो हम पूरे दिन की क्षमता मांगेंगे कि प्रभु मुझे गलत मार्ग में भटकने से बचाना, सही मार्गदर्शन देना, और धन्यवाद करेंगे। 2-3 चीजें हमारे पास ऐसी होंगी जो जिसके बिना हमारा शायद दिन ना गुजरे, या वो चीज हमें बहुत हेल्पफुल होंगी। वो लोग होंगे, वो टेक्नोलॉजी होगी, वो गैजेट होगा, या वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, आपके पास कुछ भी ऐसा होगा, उसको आप मन में इमेजिन करो और उसके लिए बहुत शुक्रिया करो।
कि हे प्रभु, मुझे आपने सही मार्गदर्शन दिया, सही रास्ता दिखाया, गलत मार्ग से बचाया। मुझे उन चीज़ों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हे ईश्वर, तो आप धन्यवाद करने से जो एनर्जी होती है ना आपके अंदर, जो पॉजिटिविटी होती है, जो सेटिस्फेक्शन होती है, वो आनी शुरू होती है। उस चीज से सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। हमारे अंदर की जो एनर्जी है वही बाहर बदलती है। जो हम अंदर होंगे वही बाहर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अंदर से बदलने की ट्राई करो, अंदर से बदलने की कोशिश करो। जब अंदर बदलाव होगा वो बदलाव बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आप समाज में हो, सोसाइटी में डील कर रहे हो। तो क्या होता है कि जब हम ये चीज करते हैं, जब हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं, तो जो हमारे अंदर एक शांति फील तो होती है, लेकिन उस शांति का हम गलत यूज कब कर लेते हैं। जैसे अभी क्या हुआ, एक एनर्जी सी फील हुई, हमें पॉजिटिविटी फील हुई, तो अब हमें कुछ क्रिएटिव काम करना है, कुछ क्रिएशन में डालना है इस एनर्जी को। बेसिकली जो हमारा खालीपन है, जो हम एनर्जी को फील कर रहे हैं, वो एनर्जी ऐसा नहीं है कि फिर आप वही चीज कर रहे हो, नहीं, तब ये कोई फायदा नहीं है ना। आपके ध्यान करने का मतलब क्या है कि आप अपनी पोटेंशियल को बाहर निकाल रहे हो। अब आप उस काम के लिए रिचार्ज हो गए हो जो आपके पूरे दिन में करना है। तो हर दिन 1% बेटर करना है, हर दिन 1% ग्रो करते रहना है। क्योंकि जब आप खाली होना शुरू हो गए, जब मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, बहुत सारी चीजों को चैनल भी करते हो। आप अपने जीवन से रिलेटेड, अपने लाइफ में जो एक्शंस लेने हैं, इंट्यूटिवली सारी चीजों के लिए आप चैनलिंग करने लगते हो। समय के साथ साथ आप यूनिवर्स से डीपली कनेक्ट होने लगते हो। ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप जिन भी गुरु का नाम जप करते हो ना, बस उन गुरु का ही, उन भगवान को ही प्रार्थना करो आप, चाहे किसी रिलीजन के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी आत्मा का कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ यहाँ बॉडी में आके बट गए हैं हम। तो आप उस चेतना से सोचो जो कॉन्शियसनेस आपके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। उससे आप सोचोगे तो कोई धर्म, कोई मजहब, कोई गुरु, सब एक समान है। बस आप जिनको मानते हो उनसे प्रॉपर कनेक्टेड रहो, उनसे प्रार्थना और धन्यवाद करते रहो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।